आगरा के मिष्ठान व्यापारियों ने खाद्य विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। विभाग की कार्यवाही को बताया उत्पीड़नात्मक कार्यवाही। झूठी शिकायत को आधार बनाकर विभाग त्योहार वाले दिन भी सैंपलिंग के नाम पर कर रहा उत्पीड़न। पूरे मामले को लेकर विभाग के खिलाफ व्यापारी हुए एकजुट। पैदल मार्च निकाल डीएम आगरा को सौंपा ज्ञापन में शिकायती झूठी पाए जाने पर कार्यकर्ता पर भी हो कार्यवाही। अगर नहीं रुकी विभाग की मनमानी तो आगे की रणनीति तैयार करेगा एसोसिएशन। हमारी मांगे ये हैं कि जो भी विभाग को किसी भी मिठाई वाले की अगर शिकायत मिलती है तो विभाग सामने वाले दुकानदार का पक्ष जाने, उसे सो कॉज नोटिस दे, तुरंत कार्रवाई करने के लिए विभाग आ जाता है। हमें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता है। कस्टमर की शिकायत की जांच हो, वो मिठाई कब लेके गया, उस मिठाई की शेल्फ लाइफ कितनी थी, कितने दिन बाद वो शिकायत कर रहा है उसकी। और अगर किसी के यहाँ बाल, मच्छर, मक्खी इस चीज़ की शिकायत होती है तब विभाग सीधे सैंपल भरने आता है। आप हमारे यहाँ आके हमारी सफाई की जांच करिए। अगर सफाई नहीं मिलती है तो हमें नोटिस दीजिए, जो वैध जुर्माना होता है वो जुर्माना लगाइए। लेकिन किसी भी आदमी की शिकायत को सच मान लेना और उस पर दुकानदार की इतने सालों की साख पर बट्टा लगाना, इस बात का हमारा विरोध है। जैसे कल का एक जो प्रकरण हुआ उसमें कोई एक वकील साहब 15 दिन पहले मिठाई लेके गए और लड़के को 868 रुपये के 500 रुपये लेने के लिए कहा कि फूड विभाग में ले जा रहा हूँ मैं मिठाई। जब लड़के ने मना कर दिया तो वो उसी समय धमकी दे के गए थे कि मैं तुम्हें देख लूँगा। और कल वो शिकायतकर्ता बन के संग लेके आए फूड अधिकारी को और उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप सारे सैंपल भरिए इनके। तो ये कहाँ का न्याय है? ये सरासर ब्लैकमेलिंग हो रही है। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से मिष्ठान विक्रेता ये देख रहे हैं कि कुछ अनड्यू उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है और गलत शिकायतें जा रही हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिससे कि सभी दुकानदार खुद को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। तो इसके विरोध स्वरूप आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कुछ हमारी मांगें हैं। इसको लेकर आज हम डीएम साहब से मुलाकात कर रहे हैं और उन पर संज्ञान ले प्रशासन और हमारी मांगों को जो हैं उन पर विचार करें। मांगें एक तो ये है कि अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच हो कि शिकायतकर्ता की मंशा क्या है। कई बार दुर्भावना से शिकायत हो जाती है। और इसके अलावा एकदम जो सैम्पलिंग हो जाती है वो ना हो। दूसरी बात यह है कि मीडिया में खबरें जब तक कि व्यापारी दोषित ना हो जाए, दुकानदार दोषित ना हो जाए, तब तक मीडिया में इसकी कवरेज नहीं जानी चाहिए। उससे कस्टमरों के ऊपर जो पब्लिक है उसके ऊपर गलत एक मैसेज जाता है और वो दुकानदार को दोषी मान लेता है, जिससे कि उसकी छवि धूमिल होती है और व्यापार भी खराब होता है। मांगा है 868 रुपये की मिठाई 500 रुपये में लेना चाहते थे, उनको नहीं दी गई तो उन्होंने कहा मैं इसकी बदले 80,000 रुपये वसूल लूँगा। और कल एक MP सिंह करके FSO हैं, उनको साथ लेके आए और ये धमकी देते हुए इस दुकान के सब सैंपल भर लिए जाएँ। और उस परिप्रेक्ष्य में एक सैंपल भरा भी जा रहा था। हम लोग सब एकत्रित होकर उस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया, जो रुक गया, क्योंकि इस तरह की ब्लैकमेलिंग करते हुए वो वकील साहब सिगरेट पीते हुए अंदर शोरूम में जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं और लेके इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। और उसके प्रयास होने के बाद उनको वापस किया गया कि कंप्लेंट हो तो वो हमें दिखवाइए, जिससे कि हम उसका समाधान कर सकें। और उस स्थिति में ये सब वाक़या हुआ। और हम लोगों का ज्ञापन में यही मुख्य रूप से है कि जनरल शिकायत मच्छर मक्खी वगैरह की आ जाती है, उस पर भी हम लोगों की सैंपलिंग हो जाती है। तो हमारा आशय यही है कहने का, पहले हमारी साफ़ सफाई की जांच हो, नोटिस दिया जाए, उसके बाद हम लोगों के यहाँ इस तरह की सैंपलिंग की कार्रवाई हो। और जिस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं उस चीज़ का सैंपल हो, ये नहीं दुकान की 8-8 चीज़ों के एक साथ सैंपलिंग कर रहे हैं। रूटीन दिनचर्या में सैंपल है हमारा, किसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन शिकायत पर इस तरह की व्यवस्था होती है, उसमें ब्लैकमेलिंग जैसी स्थिति हमारी बन जाती है। और वायरल करने के लिए जो आजकल वीडियो वायरल होते हैं उसके लिए भी हमें पूछना पड़ेगा कि किस तरह इसको रोका जाएगा। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले का वीडियो आया, एक मामला आया था मोर मुकुट का, उसमें ऑर्डर 21-22 तारीख का पिकअप करने का था, जो 26 तारीख को उनसे लिया गया। चूँकि मिठाई बन चुकी थी और 26 तारीख को स्टेटस उसकी सही थी, 28 तारीख को 29 तारीख को वो ख़राब हो गई। उसमें उन्होंने शिकायत की, उस पर वो कार्रवाई की गई और उसको सील कर दिया गया। ये नाम पर किसी को अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, कोई चतुर चालाक बन रहा है और उसको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर अधिकारियों को लेके आ जाएगा, तो दुकानदार कैसे व्यापार करेगा? अगर किसी को डिस्काउंट नहीं मिलेगा वो अपनी जान पहचान के अधिकारियों को ले आएगा, वो कहेगा कि अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो अधिकारी उनको उत्पीड़न करेंगे। तो ये जो इस तरह की व्यवस्था है, ऐसे तो व्यापार करना भी दूभर हो जाएगा। नाम है आपका? मेरा नाम रईस अग्रवाल है और मैं आगरा व्यापार मंडल में उपाध्यक्ष हूँ, पेटा एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, नेशनल चैम्बर को चेयरमैन हूँ, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में मंत्री हूँ।
सवाल इस बात का है, उसके बावजूद मैंने उनको पर्चे दिया कि भाई हम ऐसे ऐसे हैं। वो एक अधिवक्ता को साथ में लेकर के आए। 868 रुपये के 500 रुपये ना लेने के कारण इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का प्रयास किया गया और खुद ये कहा गया कि 80,000 रुपये वसूल लेंगे अगर आपने नहीं दिए। तो अगर ये कैसे व्यापार होगा? जिसको अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे वही अधिकारियों से हमारा उत्पीड़न करा देगा। कल इसी जगह वो अधिवक्ता कह रहे हैं कि तुम कहाँ तक बचोगे। अभी तो मैंने फूड डिपार्टमेंट में किया है, अभी मैं GST में भी कार्रवाई करवाऊंगा, अभी मैं इनकम टैक्स में भी जाऊंगा, हमें फांसी लगवा दूंगा। हमने कहा तो हमारी दुकान की चाबी लेकर के अपने संग ले जाओ, ना दुकान होगी ना डिस्काउंट होगा। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन ये आश्वासन बहुत बड़ी आश्वासन नहीं है। व्यापारियों को हमको लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस तरीके से सरकारी अधिकारी परेशान कर रहे हैं व्यापार के अंदर, रोज़ आए दिन धमकियाँ देते हैं, आए दिन छापे डालते हैं, जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है उससे व्यापार चौपट होता चला जाएगा। और डीएम साहब का कोई बहुत बड़ी आश्वासन नहीं रहा है जाकर के। आश्वासन जो मिले व्यापारी जिससे बहुत ज़्यादा अभी भी तड़फ रहे हैं और अभी जो स्थिति है हमको सड़कों पर आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी जाकर के। प्रकरण ये पिछले दिवाली के बाद से लगातार हर दिन कुछ ना कुछ नई घटना घट रही है हर हलवाई के साथ में, और इतना प्रताड़ित हो चुका है कि हर शिकायतकर्ता किसी ना किसी अधिकारी को लेकर साथ चला आता है और ब्लैकमेलिंग की स्थिति हम लोगों के साथ बनी हुई है। क्या कुछ बिंदु है? बिंदु मैं आपको वैसे ज्ञापन के हिसाब से दे रहा हूं, लेकिन जो चल रहा है वो ये है कि कल आप यहाँ आए, हमारा साथ दिया और अब प्रशासन से हम सब ने मिलकर यही मांग करी है कि कोई भी एक पक्षीय कार्रवाई ना हो, सभी की बात को सुनी जाए। किसी भी तरह के सैंपल को भरने से पहले दुकानदार को भी आगाह करा जाए। सैंपल भरते समय 10 से 20 लोगों की टीम लेकर दुकान पे कियोस्क नहीं बनाया जाए। 4 या 5 लोग आएँ, आके आराम से सैंपलिंग करें, वातावरण को शुद्ध रखें, अच्छा रखें और हमें भी अच्छी तरह कार्य करने दें और अपना भी कार्य ढंग से निभाएं। डीएम साहब ने जो आश्वासन दिया, कोई भी अनुचित कार्रवाई आगे से नहीं की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के कहने भर से सैंपल नहीं लिए जाएंगे। सैंपल नियम और के कायदों में ही लिए जाएंगे। आपकी बात को रखा जाएगा और आपकी बात को सुना जाएगा।